गुड इवनिंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? आशा है कि आप सभी लोग बेहतर होंगे। फ्रेंड्स, आज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सपोर्ट करेंगे, अपने दोस्तों में शेयर करें और वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट्स करें। आज हम प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं प्रीपोजिशन का। बेहतरीन प्रैक्टिस सेट है और ये सिर्फ़ और सिर्फ आपके लिए है। आप किसी भी एग्ज़ाम की जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, वो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम, आप कोई सा भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम तैयार कर रहे हैं तो उसकी तैयारी में ये चार चांद लगा देगा। आप बस हमारे साथ बने रहें। चलिए, एक बार फिर से रिक्वेस्ट करते हुए कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करें जिससे नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, कमेंट करें कि कैसा लगा और अपने दोस्तों में शेयर करें। यदि आपकी कोई क्वेरी है तो मुझे 8881559155 888 155 9 155 इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं फ्रेंड। और फ्रेंड, जब आप मुझे सपोर्ट करेंगे मैं आपको सपोर्ट करूंगा, बस यही सहयोग ही काफ़ी है। और वैसे भी मैं आप लोगों का बड़ा शुक्रगुजार हूं। बहुत 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 धन्यवाद आप सभी लोगों का, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक्स, मैनी मैनी थैंक्स बोल सकते हैं आप लोगों का। आपने इतना प्यार दिया, ये चैनल यहाँ तक पहुँचा। चलिए, बिना किसी देरी के अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो आपकी अपनी स्क्रीन पर, द बुक लाइज डेड डैश द टेबल। तो यहाँ देखिए, विद लगेगा, इन लगेगा, ऑन लगेगा, अक्रॉस लगेगा, क्या लगेगा? फटाफट बताइए कौन सा सुइटेबल प्रीपोजिशन है जो यहाँ लगना चाहिए। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड, कोई चीज़ जैसे ये टेबल है, टेबल इस तरह होती है ना, तो इसके जो सरफेस पे कोई चीज़ किसी तल को छूती हो, टच करती हो और ऊपर रखी हो, टॉप ऑफ हो, ठीक है, ऊपर हो, उसके ऊपर रखी हो और सरफेस को टच करती हो, तो वहाँ पर ऑन होता है। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा सी। तो हम यहाँ क्या लगाएंगे? ऑन द टेबल। ठीक है फ्रेंड, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर टू जो है वो है, ही नोज हाउ टू प्ले डेड डैश बर्ड्स। तो फ्रेंड क्या आएगा यहाँ पर? ए इंटू, बी अप, सी ऑन, डी ओवर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो फ्रेंड क्या होगा? देख लीजिए, प्ले जो है अपने साथ में ऑलवेज यानी हमेशा ऑन लेता है। क्या लेता है? ऑन। प्ले ऑन बर्ड्स। तो आप क्वेश्चन नंबर टू में सी के साथ जाएंगे, सी इज द राइट आंसर। तो यहाँ क्या लगाएंगे? प्ले ऑन बर्ड्स। ठीक है फ्रेंड, चलिए अगला क्वेश्चन। ठीक लगे तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ कमेंट जरूर करें। और यही हमारा और आपका प्यार, यही हमारा और आपका साथ हमेशा बना रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। माई फ्रेंड अकोमोडेटेड मी डेट डैश अ लोन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बाई, विद, फॉर, इन। तो बताइए फ्रेंड, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए फ्रेंड, यहाँ वर्ड आया है अकोमोडेट। अकोमोडेटेड जो है वो हमेशा अपने साथ एक वर्ड लेता है, वो लेता है बाई। ठीक है, तो अब आप यहाँ समझ ही गए होंगे कि ये ए वाला जो है बिल्कुल राइट है। तो क्या लगेगा यहाँ पर? बाई। माई फ्रेंड अकोमोडेटेड मी बाय अ लोन। ठीक है, तो ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर थ्री में ए फॉर अमेरिका इज द राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दिस बुक, क्वेश्चन नंबर थ्री है, दिस बुक कंसिस्ट डेट डैश 10 चैप्टर्स।
तो देख लेते हैं फ्रेंड। ए इन होगा, बी ऑफ होगा, सी ऑफ होगा, डी विद होगा। तो देखिए यहाँ ये जो वर्ड आया है कंसिस्ट, ठीक है फ्रेंड। तो कंसिस्ट जो है अपने साथ एक वर्ड लेता है। कंसिस्ट जो है वो अपने साथ वर्ड लेगा, क्योंकि इसमें कंसिस्ट का अर्थ होता है इसके अंदर है, ठीक है, ये इससे मिली हुई है किसी से। तो यहाँ से के लिए हम ऑफ का प्रयोग करेंगे। तो ऑफ हमारा बी नंबर में है। ऑफ हमारा कौन से नंबर में है? बी नंबर में है, ठीक है। ऑफ हमारा बी नंबर में है। तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड वो क्या होगा? ऑफ होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसका राइट आंसर होगा ऑफ। दिस बुक कंसिस्ट ऑफ 10 चैप्टर, ठीक है। आप इसे कह सकते हैं सॉरी, कंसिस्ट ऑफ समथिंग, कंसिस्ट ऑफ समथिंग, ठीक है। क्या आएगा यहाँ पर? कंसिस्ट ऑफ समथिंग, समथिंग, ठीक है फ्रेंड। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा बी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 5 में क्या होगा फ्रेंड? देखिए, शी सेड दैट शी वाज फीलिंग सिक, डेट डैश हार्ट। तो अब आप देख लीजिए, ए ऑफ होगा, बी इन होगा, सी एट होगा, डी इन होगा। क्या होगा इसका राइट आंसर? देखिए फ्रेंड, देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। देखिए यहाँ क्या लिखा है? सिक, ठीक है, और यहाँ लिखा है हार्ट, ठीक है। तो ये पूरी बात होती है सिक एट हार्ट, ठीक है, सिक एट हार्ट। तो अब फ्रेंड आप देख सकते हैं सिक एट हार्ट का जो मीनिंग होता है वो होता है वेरी सैड, यानी बहुत दुखी, ठीक है। अलग अलग कलर में इसलिए यूज कर रहा हूँ कि आपको समझने में कोई दिक्कत ना रहे, ठीक है। तो अब देखिए सिक एट हार्ट, तो वेरी सैड इसका मीनिंग हो गया। अब यहाँ वर्ड आया हमारा हार्ट, तो इसका जो राइट आंसर वो सॉरी एट, तो अब एट कहाँ है? सी वाले में, ठीक है। एट कहाँ है हमारा? सी वाले में। तो अब हमारा जो राइट आंसर हुआ वो यहाँ पर क्या हुआ? एट हुआ। क्या हुआ? एट। तो सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर होगा वो होगा सी, ठीक है, एट। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं क्या कहता है। शी इज इग्नोरेंट दैट डैश हर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। क्या फ्रेंड इसका राइट आंसर इन होगा, ऑफ होगा, विद होगा, फॉर होगा? क्या होगा फटाफट बताइए। देखिए इग्नोरेंट है ये वर्ड, क्या है? इग्नोरेंट। तो इग्नोरेंट जो वर्ड होता है वो अपने साथ में क्या लेता है? ऑफ, ठीक है। तो यहाँ क्या आएगा? ऑफ आएगा। तो अब हम कह सकते हैं क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसका राइट आंसर होगा बी, बी फॉर बंगाल, ठीक है, ऑफ आएगा, ठीक है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी अपनी स्क्रीन पर है। फ्रेंड जिन्होंने हमारे साथ जो संबंध बनाया है, जो जोड़ा है हमें, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं उनसे एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ कमेंट बॉक्स में अपने नाम, एड्रेस या मेरे व्हाट्सएप नंबर जो मैंने आपको बताया था, जो व्हाट्सएप नंबर मैंने बताया था, आप उस
888 888 1559155 इस पर मुझे व्हाट्सएप करें तो मैं उन्हें इसकी पीडीएफ भी भेज दूंगा। ठीक है फ्रेंड, हाँ बिल्कुल, आप मेरे साथ दीजिए, मेरे साथ रहिए, मैं आपका साथ दूंगा। अब मैं उनको पीडीएफ भी भेज दूंगा। ठीक है, चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो ये है आई एम बैडली इन नीड डेड मनी। तो क्या आएगा इसका राइट आंसर, फटाफट बताइए। विद आएगा, ऑफ आएगा, फॉर आएगा, ऑन आएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड? तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में नीड ऑफ समथिंग होता है। ठीक है, क्या होता है? नीड ऑफ समथिंग होता है। तो नीड ऑफ समथिंग, तो ऑफ किस में है? बी में है। तो अब ये आप किसके साथ जा रहे हैं? जी हाँ फ्रेंड, आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑफ। ठीक है, तो बी इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 7 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है वन शुड नॉट डिपेंड इंटायरली डेट एज अदर्स। तो क्या होगा फ्रेंड इसका राइट आंसर? एट, ओवर, ऑन, फॉर। क्या होगा फटाफट बताइए। जी हाँ फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या होगा? देखिए यहाँ क्या है? डिपेंड। तो एक आपको बता दें क्या होता है? डिपेंड ऑन संबंध होता है। डिपेंड ऑन संबंध होता है। तो अब आप देख लीजिए ऑन कहाँ है? तो हमारा जो सी वाला है तो उसमें ऑन है। तो यहाँ जो राइट आंसर होगा हमारा वो क्या होगा? ऑन होगा। क्या होगा? ऑन। ठीक है, डिपेंड ऑन समवन। तो यहाँ क्या है? वन शुड नॉट डिपेंड इंटायरली ऑन अदर्स। तो ऑन भी तो अदर्स भी तो समवन है, सम है। ठीक है, कोई व्यक्ति है। तो यहाँ राइट आंसर हमारा क्या हो गया? ऑन। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं? सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर जो होगा वो सी होगा। ठीक है फ्रेंड, फटाफट देखते रहिए फ्रेंड। अच्छा लगे तो कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि आपका कमेंट हमें हमारे लिए एक एनर्जी देता है, एक बूस्टअप का कार्य करता है, एक हमारे जो फीलिंग्स है उसको बढ़ा देता है और हमें इनकरेज करता है कुछ नया करने के लिए। ठीक है फ्रेंड, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है ए मैन इज स्टैंडिंग डेट डैश द टेबल। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? अराउंड, इन फ्रंट ऑफ, अलोंग, बीनीथ। क्या होगा फटाफट बताएं। देखिए फ्रेंड, देखिए अराउंड होगा तो इसका अर्थ है चारों ओर। जैसे ये टेबल है तो इसके चारों ओर से आएगा वो। ठीक है, तो चारों ओर तो होगा नहीं, एक ही व्यक्ति है, चारों ओर कैसे खड़ा हो सकता है? ठीक है, अच्छा बीनीथ उसके नीचे होगा, यानी टेबल के नीचे। तो टेबल के नीचे कैसे खड़ा हो सकता है? तो ये भी हमारा गलत। तो ये दो तो कट हो गए। सॉरी जरा एक एक मिनट। ठीक है, तो ये बीनीथ भी हमारा कट हो गया और अराउंड भी कट हो गया। अब अलोंग का मतलब होता है के साथ में, यानी मेज के साथ में। तो मेज के साथ कुछ साथ साथ चल थोड़ी रहा, तो ये भी हमारा कट हो गया। ठीक है, अब देख लीजिए हमारा एक बचता है, हमारा एक बचता है, वो बचता है इन फ्रंट ऑफ, के सामने। हाँ, के सामने हो सकता है क्योंकि ये टेबल है और इसके सामने कोई व्यक्ति जो है वो खड़ा है। ठीक है, तो के सामने तो हो सकता है। तो क्या आएगा यहाँ पर? इन फ्रंट ऑफ आएगा, इन फ्रंट ऑफ। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा हमारा वो होगा बी। बी इज द राइट आंसर। क्या आएगा यहाँ पर? यहाँ क्या आएगा? इन फ्रंट ऑफ। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और ये सभी PYQs हैं जो पिछले एग्जाम्स में, चाहे वो TGT PGT हो, LT ग्रेड हो, या GIC लेक्चरर हो, DSSB हो, या RPSC हो, या UKPSC हो, या UPSC पॉली टेक्निक सॉरी पॉली लेक्चरर हो, कोई सा भी एग्जाम हो सकता है, ये उनमें आया हुए क्वेश्चन है, PYQ है। चलिए, योर कंडक्ट स्मैक डेड डेस रैकलेस, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? क्या इन होगा, क्या फ्रॉम होगा, क्या विद होगा, क्या ऑफ होगा? ठीक है तो आप फटाफट बताइए क्या होगा। देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या होगा? देखिए, स्मैक ऑफ समथिंग होता है। क्या होता है? स्मैक्स ऑफ सम थिंग होता है। तो अब आप पता कर लें कि इसमें सॉरी स्मैक ऑफ समथिंग यानी ऑफ कहाँ है? तो ये डी वाले में है, तो डी इज द राइट आंसर। जी हाँ फ्रेंड, डी जो है बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए फ्रेंड देखें, बी बार सरप्राइज्ड डेड डैश हिज सडन डिसीजन, तो क्या ऑन होगा, फॉर होगा, फ्रॉम होगा, एट होगा? इन चार में से राइट आंसर कौन सा होगा? देखिए फ्रेंड, सरप्राइज्ड जो होता है, सरप्राइज्ड एट समवन, ठीक है, समवन, तो देखिए यहाँ क्या है, एट आया है। क्या आया है? एट आया है। तो एट हमारा डी वाले में, तो यहाँ क्या आना चाहिए? एट। बी वर सरप्राइज्ड एट हिज सडन डिसीजन। ठीक है फ्रेंड, सरप्राइज जो है हमेशा अपने साथ में एट लेता है, तो एट इज द राइट प्रीपोजिशन। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर जो होगा वो हमारा होगा डी फॉर दिल्ली। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विल यू बी हियर डेट डैश द वीकेंड, तो क्या होगा? इन, ऑन, अबाउट, एट, क्या होगा इसका राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए फ्रेंड, अब ये वीकेंड लिया है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 में आप किसके साथ जा रहे हैं? तो देखिए फ्रेंड, आप यहाँ पर ये अबाउट तो होगा नहीं, ठीक है, और इन भी नहीं होगा। अब ऑन या एट में से एक हो सकता है, तो मोस्टली जो है वो ऑन ही लगता है। मोस्टली क्या लगता है हमारा? ऑन। ठीक है, कभी कभी हम एट भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन यहाँ जो है राइट एप्रोप्राइट आंसर जो है, राइट आंसर जो है वो ऑन होगा। ठीक है, तो हमारा जो राइट आंसर हुआ वो हुआ हमारा बी। बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ही हैज बीन हेयर डेट डैश मंडे, तो ये तो वैसे ही पता चल रहा है, हैज बीन लगा है, तो क्या है ये? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। ठीक है, अब जब ये प्रेजेंट परफेक्ट है तो ये फ्रॉम होगा नहीं, ऑन होगा नहीं। ठीक है, क्या हो सकता है यहाँ पर? या तो फॉर हो सकता है या सिंस हो सकता है। अब सिंस या फॉर में से एक होगा, तो देखिए मंडे जो है वो निश्चित है। मंडे क्या है? एक निश्चित है, तो निश्चित यानी डेफिनेट है, तो जो डेफिनेट होता है उसके साथ में हम सिंस लगाते हैं, तो क्या आएगा? सिंस मंडे। क्या आएगा? सिंस मंडे। तो अब देखिए यहाँ क्या आना चाहिए? सिंस आना चाहिए। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा हमारा वो क्या होगा? डी। डी फॉर दिल्ली, सिंस इज द राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड, कैसा लग रहा है? कमेंट बॉक्स में जरूर घुसे रहे, कमेंट जरूर करते रहें। और एक बार फिर से जो लोग हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो वो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करते रहें। फ्रेंड, आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14, यू कैन नॉट प्रिवेंट मी वर्किंग। ठीक है, तो क्या आएगा यहाँ पर? इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा?
टू, ऑफ, फ्रॉम, एट। क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर क्या होगा? देखिए यहाँ इसका जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 14 का, वो क्या होगा? फटाफट बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? टू, ऑफ, फ्रॉम, एट। तो फटाफट आप बताइए क्या होगा। यू कैन नॉट प्रिवेंट, तो प्रिवेंट जो है वो फ्रॉम, प्रिवेंट माने किसी से अलग होना, ठीक है, कहीं से अलग होना, तो से आएगा तो फ्रॉम आएगा। जी हाँ फ्रेंड, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा फ्रॉम, यानी सी। क्या होगा? फ्रॉम यानी सी, सी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं और इन्हें अच्छे से तैयार कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 में देख लेते हैं। द इंडियन मैकपी या मैकपाई इंडल्जेस दैट डज अ लॉन्ग फ्लाइट। तो क्या आएगा राइट आंसर? विद, इन, एट, ऑन। फटाफट बताइए क्या आएगा इसका राइट आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है ये, सॉरी 15 है, तो 15 का राइट आंसर कौन सा होगा? तो इंडल्जेज है, तो इंडल्जेज अपने साथ में क्या लेगा? आफ्टर, आफ्टर अ लॉन्ग फ्लाइट। क्या आएगा? आफ्टर ए लॉन्ग फ्लाइट। तो अब आफ्टर है यहाँ पर, सॉरी यहाँ ऑप्शन में आफ्टर नहीं है, जी हाँ ये इन होगा, ठीक है, ये गलत था। इन, इंडल्जिज इन आएगा, इन ए लॉन्ग फ्लाइट, ठीक है, एक लंबी फ्लाइट में, ठीक है, तो बी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर, और ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, 14 15। चलिए वो क्वेश्चन एक अलग क्वेश्चन था, तो चलिए अब चलिए। They all run that dash the farmer's wife who cut off their tails with a carrying knife। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? बिहाइंड होगा, आफ्टर होगा, टू होगा, फ्रॉम होगा। तो देखिए जो रन है उसके साथ क्या लगता है? रन आफ्टर। अब आफ्टर हमारे बी में है, आफ्टर कहाँ है? जो बी ऑप्शन है हमारा उसमें आफ्टर है, ठीक है, तो बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 का बी आंसर होगा, ठीक है, आफ्टर। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। सी फाउंड इन डिफिकल्ट टू पुट दैट डज सच एन इंसल्ट। तो क्या आएगा? अब विद, अप विद आएगा, अप आएगा, अप विद आएगा, डाउन आएगा, ठीक है, क्या आएगा? तो देखिए एक वर्ड होता है पुट अप विद, क्या होता है? पुट अप विद। अब आप देख लीजिए, पुट अप विद, तो पुट तो ये है, अप विद ये है, तो सी वाला हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 का जो राइट आंसर होगा वो हमारा होगा सी, पुट अप विद, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। आई ब्रोक दिस गिलास दैट डैश एक्सीडेंट एट, बाय, इन, ऑफ। तो किसी के द्वारा, ठीक है, ब्रोक बाय, ब्रेक बाय आता, तो अब बाई किस में है? तो देखिए बी वाले में बाई है। क्वेश्चन नंबर 17 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? बी, बाई इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं, वो एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा था, ठीक है। चलिए बी बार दैट डैश टाइम फॉर द ट्रेन ऑन, एट, इन, ड्यूरिंग। तो क्या आएगा? देखिए इसे आयोग ने एफ माना था,
इस क्वेश्चन को आयोग ने एफ माना था। तो इसमें ऑन भी चल जाएगा, इन भी चल जाएगा, ठीक है, ड्यूरिंग भी चल जाएगा, ड्यूरिंग भी चल जाएगा, एट भी चल जाएगा। तो इसका वैसे तो राइट आंसर ऑन होता है, लेकिन जब आयोग ने इसे एफ माना है तो उसको हम छोड़ देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। द गॉट मैरिड डेट डैश 17। तो एबव आएगा, ओवर आएगा, इनटू आएगा, एट आएगा। तो क्या आएगा सॉरी, क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए, एज की जब बात होती है, दे गॉट मैरिड डेट डैश एट 17, तो डी आएगा, ठीक है। जहाँ एज की बात होगी वहाँ एट लगता है। चल, योर बिहेवियर डज नॉट एडमिट डेट डैश एनी एक्सक्यूज। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो इन होगा, ऑफ होगा, फॉर होगा, टू होगा। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो देखिए, एडमिट, योर बिहेवियर डज नॉट एडमिट, ठीक है। तो एडमिट जो है क्वेश्चन नंबर 20 में क्या होगा? एडमिट ऑफ एनीथिंग, ठीक है। तो ऑफ किस में? बी में, तो बी का ऑफ आएगा, ऑफ एनी एक्सक्यूज। बी इज द राइट आंसर 20 का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सॉरी, कैन द डॉक्टर क्यूर हिम डेट डैश अस्थमा? कैन द डॉक्टर क्यूर हिम डेट डैश अस्थमा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑफ होगा, फ्रॉम होगा, इन होगा, विद होगा। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 21 में? तो देखिए, क्यूर ऑफ होता है, क्यूर ऑफ। अब ऑफ कहाँ है? ए वाले में है। तो ए वाला जो हमारा आंसर है वो बिल्कुल राइट होगा, ऑफ। तो ए इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मिनॉरिटी aspirants cannot forever be kept in check dead dash the gun। तो क्या आएगा इसका राइट आंसर? बाय आएगा, थ्रू आएगा, विद आएगा, फ्रॉम आएगा। राइट आंसर क्या होगा? ठीक है, बताएं। देखिए, चेक जो है क्या लिखते हैं हम? चेक विद समथिंग, समथिंग। तो अब आप देख लें, समथिंग कहाँ आ रहा है, विद कहाँ आ रहा है, सॉरी। तो विद जो है वो सी वाले में आएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा सी। मिनॉरिटी एस्पायरेंट कैन नॉट फॉर एवर बी केप्ट इन चेक विद द गन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बी गेट आउट दैट डैश लाइफ जस्ट व्हाट वी पुट इनटू इट। तो क्या आएगा? फ्रॉम, टू, ऑफ, इन। इसका राइट आंसर क्या होगा? फटाफट बताएं 23 का राइट आंसर। देखिए, आउट ऑफ लाइफ, ठीक है। थोड़ा सा सेंस लगा लें, तो ऑफ सी में है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कहाँ पहुँचा? हमारा ऑफ। यानी क्वेश्चन नंबर 23 में हम सी के साथ जाएंगे, सी इज द राइट आंसर। चलिए, देयर बाद डेट डैश, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए फ्लाई इन द मिल्क, फ्लाई इन द मिल्क, फ्लाई इन मिल्क, अ फ्लाई इन द मिल्क। देखिए, ए फ्लाई इन मिल्क होगा, क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 24। तो क्या आएगा? ए फ्लाई इन द मिल्क। तो ए फ्लाई इन द मिल्क किस में? डी में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? डी,
डी इज द राइट आंसर। ठीक है, मक्खी एक है और मिल्क जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है। चलिए, ही नेवर सेड और डिड एनीथिंग डेरोगेटरी डेट एस हिज हाई पोजीशन। ठीक है, ही नेवर सेड और डिड एनीथिंग डेरोगेटरी डेट एस हिज हाई पोजीशन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? क्या टू होगा, फॉर होगा, विद होगा, बाई होगा? क्या होगा? फटाफट बताएं। जो वर्ड डेरोगेटरी है, ये जो वर्ड है डेरोगेटरी, डेरोगेटरी, ये अपने साथ एक वर्ड लेता है, एक प्रीपोजिशन लेता है, उसका नाम है टू। ठीक है, तो टू कहाँ आता है हमारा? ए वाले में। क्या आएगा यहाँ पर? टू। तो टू इज द राइट आंसर। तो इसका जो करेक्ट प्रीपोजिशन होगी हमारी, तो वो होगी टू। वो कहाँ है? ए में। तो ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 25 का जो राइट आंसर होगा वो हमारा होगा ए। ठीक है फ्रेंड, तो वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। फ्रेंड, एक बार फिर से मैं जाकिर अली आप सभी दोस्तों से विदा लेते हुए कि आप हमारे साथ बने रहें। जाकिर न्यू इंग्लिश टीचर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पे आप अपनी इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश वोकैब और इंग्लिश लिटरेचर की बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। तो बस सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, एक सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट करना है। ठीक है फ्रेंड, तो मैं आपका दोस्त जाकिर अली एक बार फिर से आपसे विदा लेता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।